I am Brijraj Trivedi. Welcome to our beautiful channel प्रज्ञा ज्ञान। देखिए बच्चों, हमने आपको इससे पहले की वीडियो में ग्रामर के 6 की ग्रामर में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस माने वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है और उनके सब अलग अलग क्या मतलब है, इसके बारे में है। तो यहां देखें, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वाक्य को 2 भागों में बांटा जा गया है। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सेंटेंस माने क्या हो गया? वाक्य। सेंटेंस माने वाक्य। अब इसके 2 भाग जो किए गए, वो पहला हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। कर्ता। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, और प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। विधेय। देखिए, कर्ता, कर्ता माने जो करता हो, जो काम करता, वही कर्ता। सब्जेक्ट इसका जो है, देखते हैं, कर्ता। The person or things about which something is said is called subject. किसी व्यक्ति अथवा वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। उसे कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट माने विधेय। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग which says something about subject, जो कर्ता के बारे में कह रहा हो, प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। जैसे, ध्यान दें, जैसे राम goes to स्कूल। राम गोज टू स्कूल, इसकी हिंदी क्या हुई? राम स्कूल जाता है।
राम कहाँ जाता है? स्कूल। तो कर्ता, अगर हमको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम क्या पूछेंगे? क्या प्रश्न है? कौन। कौन, कौन का मतलब कौन, कौन जाता है, कौन जाता है, कौन जाता है। अब भाई कौन जाता है तो आपके सेंटेंस में उसका उत्तर दिया हुआ है कि राम। कौन जाता है? राम। तो राम क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब राम कहां जाता है? राम कहां जाता है? या राम क्या करता है? राम क्या, राम तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन राम क्या, इन दोनों का मतलब यही हुआ कि जो अगला वाक्य का जो अगला भाग है, गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, यह क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट यानी विधेय, यही विधेय है यानी कि प्रेडिकेट है, जो कर्ता के कार्य को एक्सप्लेन कर दे, जो कर्ता के कार्य को एक्सप्लेन कर दे, वही विधेय कहलाता है, वही प्रेडिकेट कहलाता है। और देखें बच्चों, दो तीन सेंटेंस और। मोहन goes to market. मोहन goes to market. सीता is sitting. Baby is sleeping. ये तीन सेंटेंस हैं, इनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढे एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो अभी हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन, कौन का प्रश्न कौन पूछेंगे, कौन, तो आपके समझ में आ जाएगा। इसमें सेंटेंस है मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। अब इसमें हो गया कौन, कौन बाजार जाता है, तो कौन में आ गया उसका उत्तर मोहन, तो हम मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन क्या हो गया सब्जेक्ट। और शेष भाग मोहन क्या, मोहन क्या यानी मोहन क्या करता है, कौन सा कार्य करता है, तो गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट यानी बाजार जाने का कार्य करता है। तो ये जो बाजार जाने का कार्य हुआ, वो मोहन का जो बाजार जाने का कार्य हुआ वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ऐसे सीता इज सिटिंग, सीता बैठी है या बैठ रही है या बैठती है, कोई भी वाक्य हो जिसमें हम सीता, सीता इसका सब्जेक्ट हो गया, और इज सिटिंग, इज सिटिंग यानी सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट ही कहलाता है।
किसी भी वाक्य में, यहां बेबी इज स्लीपिंग, तो बेबी क्या हो गया, बेबी सब्जेक्ट हो गया, इज स्लीपिंग ये प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या हो गया, हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट ना हो, प्रेडिकेट कहलाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के भाग दो प्रकार हो गए, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में आपके समझ में आ गया होगा, प्रेडिकेट के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक्सरसाइज आप लोग घर पर करते रहिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर इसके अगला टॉपिक सेंटेंस के प्रकार, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे।